बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 2 कंप्लीट किया था। आज हम 1.3 को स्टार्ट करते हैं। 1.3 को शुरू करने से पहले कुछ थ्योरी है, पहले उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। अच्छा, पहला कंसेप्ट यहाँ पर 1.3 से पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स हमने डिफ़ाइन किया था, फिर ऑर्डर भी डिफ़ाइन किया था, अगर आप लोगों को याद हो। अभी लेट सपोज़ अगर आप लोगों ने दो मैट्रिसेस या ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो उसके लिए कोई कंडीशन तो होगी ना। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर दो मैट्रिक्स आप लोग ऐड कर रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेट सपोज़, अच्छा यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ कंडीशन, बस ये कंडीशन आप लोगों को याद होगी, फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मस्ट हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, लेट सपोज़ ए एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4 दो रोज़ है और दो कॉलम्स है, और दूसरा एक मैट्रिक्स है अगर उसमें 4 3 5 6। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों मैट्रिसेस को आप लोग क्या करें, ऐड करें, तो यहाँ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, यहाँ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो फिर इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते हैं। 1 को 4 के साथ ऐड करेंगे, 2 को 3 के साथ ऐड करेंगे, 3 को 5 के साथ, 4 को 6 के साथ। अगर एडिशन है तो इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान प्लस आएगा, अगर सब्ट्रैक्शन होगी तो फिर माइनस आएगा। ठीक है, ये बस आप लोग कंडीशन अपने पास याद कर लें। अच्छा, इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है लेकिन दूसरे मैट्रिक्स के साथ नहीं, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन वो इंशाल्लाह हम 1.4 में डिस्कस करेंगे। अभी अगर एक मैट्रिक्स को आपने किसी ख़ास नंबर के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, -4 के साथ, -7 के साथ, किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है, तब आप लोगों ने क्या करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिंपल करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? लेट सपोज़ अगर ए मैट्रिक्स में लिख दूँ -4 3 7 2, अगर ये मैट्रिक्स कोई मुझे दे दे और मुझे ये बताए कि मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ देखें इसमें कांस्टेंट नंबर्स की जगह कोई ए बी सी डी भी गिवन हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपने इसको कैसे मल्टीप्लाई करना होगा? सिंपल, आप लोग ऐसा करें, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a, यहाँ पर आ जाएगा 2, और a की जगह आप लोग लिख दें -4 3 7 एंड 2। अभी इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 को सब तमाम एलिमेंट्स के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना होगा। 2 - 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। इसको आप लोग क्या कहेंगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एनी रियल नंबर। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ लाज है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए एक बात अपने साथ नोट कर ले कि इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने कितने लाज पढ़ने हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाज। पहला ला क्या है? कम्यूटेटिव ला। कम्यूटेटिव ला किसको कहते हैं? कितने एलिमेंट्स
कितने मैट्रिसेस इसमें इन्वॉल्व होंगे वो भी हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। जब आपको दो मैट्रिसेस गिवन हो ए और बी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कम्यूटेटिव के साथ कि ए कामा बी, ये शॉर्टकट के लिए है ताकि आप लोगों को याद हो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ में सिर्फ दो मैट्रिसेस या दो नंबर्स इन्वॉल्व होंगे। अगर मैं ए और बी को प्लस कर लूँ इन दोनों मैट्रिसेस को, या अगर मैं बी और ए को प्लस करूँ, इन दोनों का मैंने ऑर्डर यहाँ पर क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। पहले ए मैट्रिक्स लिख दिया है फिर बी, इससे जो आंसर आएगा, और अगर राइट हैंड साइड पर पहले मैं बी लिखूँ फिर ए लिखूँ फिर दोनों को ऐड करूँ तो आंसर मस्ट बी सेम। अगर आंसर सेम आ गया तो आप लोग आखिर में लिख देंगे कि हैंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। ठीक है, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो 2 + 5 और 5 + 2, ये मैं सिर्फ नंबर्स के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये मैट्रिसेस के लिए करना होगा। तो 2 + 5 से भी 7 आएगा, 5 + 2 से भी 7 आएगा। तो नंबर्स के लिए और मैट्रिसेस के लिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अगर मैं यहाँ बीच में माइनस लगाऊँ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन कर दूँ, फिर ये ठीक नहीं होगा, वो सेटिस्फाई फिर नहीं होगा, क्योंकि 2 - 5 से -3 आता है और 5 - 2 से सिर्फ 3 आएगा। तो 3 और -3 इक्वल तो नहीं है ना। तो फिर हम इस तरह कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, वो होल्ड नहीं करता। अगर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की बजाय हम मल्टीप्लिकेशन चेक करें, 2 × 5 = 10 या 5 × 2 = 10, वो भी होल्ड करता है। तो आप लोगों ने ये अपने पास याद रखना है कि कम्यूटेटिव लॉ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन किन किन ऑपरेशंस पर ये होल्ड करता है और किन किन ऑपरेशंस पर ये होल्ड नहीं करता। ये पहला लॉ हो गया। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ, ये भी आप लोगों के कोर्स में शामिल है। एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। इसमें कितने मैट्रिसेस इन्वॉल्व होंगे, ए बी सी, इसमें 3 इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। अच्छा, ये कैसा होगा, अगर मैं ए + बी + सी लिख दूँ और यहाँ भी ए + बी + सी लिख दूँ, आप लोगों को ये याद कराने के लिए भी मैं इस तरह कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूँ, पहले मैं ए और बी को ऐड करूँ, जो आंसर आए उस आंसर को मैं सी के साथ जमा करूँ, या अगर मैं ऐसा करूँ, पहले मैं बी और सी को जमा करूँ, जो आंसर आ जाए उसको ए के साथ में जमा करूँ, तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा, और इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद तीसरा है, वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है लेकिन वो आप लोग सीख ले, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, इस तरह दो है। दोनों को मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए समझा देता हूँ। अगर ऐसा है कि मैं एक ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लूँ बी + सी के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए × बी पहले कर ले, फिर प्लस अपनी जगह पर, फिर ए × सी कर ले। यानी ये इस तरह होगा कि मैंने ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर मैंने ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, बीच में प्लस होगा तो प्लस लगाए, माइनस है तो माइनस लगाए। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर यहाँ पर प्लस आ जाए, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो, तो फिर एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंतहाई इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो भी आप लोग सीख ले, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आइडेंटिटी और इन्वर्स। ये अक्सर स्टूडेंट्स इसको नहीं समझते, वो कहते हैं कि ये मुश्किल है, हालांकि इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, 4 टर्मिनोलॉजीज़ है, इन चारों टर्मिनोलॉजीज़ को आप लोग समझ ले। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है एडिटिव आइडेंटिटी। एक एडिटिव आइडेंटिटी है
और एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दोनों को यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखिए क्या भला है, क्या चीज़ें हैं, इसको समझ ले। आइडेंटिटी असल में हम किसको कहते हैं, ये कभी कभार 1 को कहते हैं, कभी कभार 0 को कहते हैं। कब 0 होगा, कब 1 होगा? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि कौन सा नंबर मैं किसी नंबर के साथ ऐड करूं प्लस कर लूं, आंसर वही आ जाए। लेट सपोज 7 है, 7 के साथ में यहाँ पर क्या ऐड करूं कि वापस 7 आ जाए? तो जाहिर बात है हम कहेंगे कि सर यहाँ पर 0 ऐड करें, तो 0 को ऐड करने से वापस वो नंबर आ जाएगा। सो आप लोग इस तरह कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी इज़ एक्चुअली 0। 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। वो आप लोग यहाँ पर इस तरह ब्रैकेट में यहाँ पर मैं लिख दूंगा ताकि आप लोगों को ये फिर याद रहे। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो कौन सा नंबर है जो मैं किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ और वापस मुझे वही नंबर आ जाए। जिस तरह 7 है, 7 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई कर लूँ कि वापस 7 आ जाए? तो वो है 1। 1 7 ज़ा 7 या 7 1 ज़ा 7। तो दिस 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर भी आप लोग ये अपने पास नोट कर लें कि दिस 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और यहाँ भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आप लोगों को फिर ये याद रहे। अच्छा, इसके बाद फिर है तीसरा, एडिटिव आइडेंटिटी तो हो गया ना, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो गया। अभी है एडिटिव इनवर्स। इसको समझने की कोशिश करें। एक है एडिटिव इनवर्स और एक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो कौन सा नंबर है? देखिए आप लोगों ने अभी यहाँ पर क्या करना है, एडिटिव इनवर्स है तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या था? 0 था। तो आप लोग अपने जहन में 0 रख दे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या था? 1 था। तो आप लोगों ने 1 को अपने जहन में रखना है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मैं किसी नंबर के साथ क्या ऐड करूँ कि आंसर 0 आ जाए। तो जो आप लोगों ने ऐड करना होगा उसको हम क्या कहेंगे? वो उस नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। अगर समझ नहीं आई तो एग्जांपल्स की तरफ देखें। मैं किसी नंबर के साथ क्या ऐड करूं यहाँ पर कि आंसर मेरे पास 0 आ जाए। तो यहाँ जो भी नंबर होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा किसका? इस 7 का। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? -7 लिखूँगा। क्यों? क्योंकि वापस -7 और +7 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो दिस -7 इज़ कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ 7। अभी एक और एग्जांपल की तरफ देखें। -9 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए? तो लाजमी बात है आप लोग कहेंगे कि सर +9, क्योंकि -9 और +9 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा सर, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि किसी भी नंबर का अगर हम साइन चेंज कर दे तो वो उस नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल इसी तरह है। कोई भी नंबर आप लोगों से अगर कोई पूछे कि इसका मुझे एडिटिव इनवर्स दे दे तो आप लोग उसका साइन सिर्फ चेंज कर दे। अगर कोई आपसे पूछे कि -1 डिवाइडेड बाई 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप लोग सिंपल लिख दे +1/2। तो +1/2 -1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। सो -1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? +1/2 है। अभी आप लोग क्या करें? -4 का एडिटिव इनवर्स आप लोग खुद मालूम करें और +9 का एडिटिव इनवर्स भी आप लोग खुद मालूम करें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो कंसेप्ट है 4th नंबर, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी नंबर के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि क्या आ जाए? 1 आ जाए, उसको फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है कि मुझे आंसर में 1 मिल जाए। आप लोग वीडियो को पास करें
और पहले सोचें, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग 9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम कर सकते हैं या नहीं। अगर आप लोगों ने ठीक किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ठीक किया तो आप लोग यहाँ पर इसको अभी समझ ले, कोई बात नहीं है, खैर है, आप लोग इसको इसी तरह सीखेंगे क्योंकि आप लोग यहाँ पर लर्निंग के लिए आए हैं, ठीक है। अच्छा, 9 के साथ मैं इसका रेसिप्रोकल चेक करूँगा, 1/9 अगर आप लोग चेक करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 9 इस 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा। सो 9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/9 है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, आप लोग सिंपल इस नंबर को क्या करें, उल्टा कर दे, इसका रेसिप्रोकल ले ले, ठीक है। साइन वही होगा, साइन को आप लोगों ने चेंज नहीं करना। तो ये -1/8 है, मैं सिर्फ -8 ले लूँगा क्योंकि नीचे सिर्फ 8 है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे क्या आ जाएगा, 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 1 रह जाएगा। तो आंसर में हमें 1 ही चाहिए। तो -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1 है। अगर -8 का कोई पूछे तो फिर -1/8 है, ठीक है। इसी तरह कुछ नंबर्स में लिख देता हूँ, आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका खुद फाइंड करना है, ठीक है। -4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर ले और 3 का फाइंड कर ले और इस तरह -11/2 का फाइंड कर ले और 14/2 का फाइंड कर ले। इन तमाम नंबर्स का आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स खुद फाइंड करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HW, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो थ्योरी थी, ठीक है। थ्योरी यहाँ तक के लिए काफ़ी है। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि एक्सरसाइज भी हमारा कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप लोग बुक्स ओपन करें और बुक्स में एक्सरसाइज 1.3 को ओपन करें तो वहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि लेट A एंड B बी 2/3 मैट्रिसेस। लेट सपोज A और B दो मैट्रिसेस है। मैं क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, वो मैं यहाँ पर लिखूँगा तो हमारा टाइम ज़ाया होगा। क्वेश्चन आप लोग बुक में देख ले। A और B मैट्रिसेस है, उनका आर्डर क्या है, उनका आर्डर है 2/3, यानी 2 उसमें रोज़ है इसमें और इसमें, और 3 इसमें क्या है, कॉलम है। एंड लेट C एंड D, और 2 मैट्रिसेस और भी है, जो C और D है उसका आर्डर क्या है, 2 स्क्वायर मैट्रिसेस है। 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि वो 2/2 है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशंस आर डिफाइंड। अभी नीचे कुछ ऑप्शंस है, आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन कौन सा डिफाइन है। डिफाइन का मतलब ये है कि वो हल हो सकता है। फॉर दोज विच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। अगर जो डिफाइन हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, तो आपने उसका जो आंसर आएगा उसके आंसर का भी मुझे रिज़ल्ट बताना है, यानी उसका डायमेंशन यानी आर्डर बताना है कि उसका आर्डर फिर क्या होगा जो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शंस है। अगर पहला पार्ट आप लोग देखें तो A+B है। तो आप लोग मुझे बताएं कि A और B मैट्रिक्स को मैं ऐड कर सकता हूँ। कंडीशन याद करा ले। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक कंडीशन बताया था, देखें यहाँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या था, 2 मैट्रिसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट कब होंगे, मस्ट हैव सेम आर्डर, जब दोनों का आर्डर सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर A और B का आर्डर चेक करें, A का आर्डर भी ये है, B का आर्डर भी यही है, तो बिल्कुल यस। आप लोगों ने इसके आंसर में क्या लिखना है कि यस द एडिशन ऑफ A + B इज़ पॉसिबल। अभी अगर पॉसिबल है तो उसका जो आंसर आएगा उसके आंसर का आर्डर क्या होगा, यार यही है ना। अगर मैं A और B को ऐड करूँगा तो जो आंसर आएगा उसके आंसर का भी यही 2/3 आर्डर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसके सल्यूशन में क्या लिख देंगे कि यस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। और जो आंसर होगा, आंसर का आर्डर भी क्या होगा, वो भी 2/3 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखें। नेक्स्ट पार्ट है B + D। चलिए, अभी ये तो बिल्कुल सिंपल है, मैं इसको अभी जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। B + D है
फिर तीसरा पार्ट है 3a माइनस 2c, और फोर्थ पार्ट है, इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर तमाम को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। 7c प्लस 2d। ये क्वेश्चंस बिल्कुल बच्चों के लिए है, MCQs के लिए है, पेपर में ये पार्ट आते भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ MCQs के लिए और कंसेप्ट के लिए मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। b प्लस डी, b का आर्डर क्या है, 2/3 है, और d का आर्डर है, अच्छा यहाँ पर अगर b का आर्डर हम चेक करें तो वो है 2/3, और d का आर्डर हम चेक करें तो वो 2/2 है। तो दोनों का आर्डर सेम नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल। इसी तरह अगर इसके बाद 3a माइनस 2c आप लोग चेक करें, ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, हमने पहले पढ़ा। अगर किसी मैट्रिक्स के साथ आप लोग कोई नंबर, स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर भी दे तो उसका आर्डर चेंज नहीं होगा। तो a का आर्डर है 2/3 और c का आर्डर है 2/2, ये भी नॉट पॉसिबल है क्योंकि दोनों का आर्डर सेम नहीं होगा जब हम इनको 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर ले। c और d चेक करें, c का आर्डर है 2/2, d का आर्डर भी है 2/2, तो ये क्या है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ तक तो इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप लोग देखें तो वो है, अच्छा क्वेश्चन 2 में लिखा है मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर्स। आपको कुछ मैट्रिसेस गिवन होंगे और कुछ स्केलर नंबर भी गिवन होंगे जिसको आपने उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ये थ्योरी में डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन की तरफ देखें। मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 1 2 3, ये एक ए मैट्रिक्स है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है बाई 2 यानी 2 नंबर के साथ। ये मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल में कर दिया है जब थ्योरी में एक्सप्लेन कर रहा था। तो आपने क्या करना है, 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह हो जाएगा 2a, 2 अपनी जगह पर, और ये मैट्रिक्स 1 2 3 अपनी जगह पर होगा। तो जब मैं 2 को तमाम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। ये इजी है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट नंबर 2, मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू दिस। ये एक मैट्रिक्स है बाय p, आपने इस मैट्रिक्स को p के साथ मल्टीप्लाई करना है। p क्या भला है, p बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। p एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर अभी स्पेसिफिक नहीं है, जनरल नंबर गिवन है। तो आपने p को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, b के साथ। तो यहाँ पर आप लोग जब इसका सलूशन लिखेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, इस p नंबर को b के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये इस तरह होगा, p मल्टीप्लाई b। तो p मल्टीप्लाई b की जगह यहाँ पर ये आ जाएगा मैट्रिक्स a b c d e f, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो फिर क्या आ जाएगा, p a p b p c और p d और p e और p f। सिंपल। यहाँ पर अगर 2 3 4 होता तो फिर इस तरह मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये जनरल नंबर है तो हम भी इसको इसी तरह जनरल फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आप लोगों का आंसर है। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द मैट्रिक्स x सच डेट 4x इक्वल टू दिस। आपने इसमें से जो गिवन है इसमें से ये मैट्रिक्स x आपने सेपरेट करना है। तो x को आप लोग सेपरेट किस तरह करेंगे, x के साथ इजाफी एक एक्स्ट्रा 4 है जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। मल्टीप्लाई जब भी इक्वल के राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो वो डिवीज़न के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। या इन अदर वर्ड्स आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि 4 एक्स्ट्रा है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसको ख़त्म करने के लिए हम 4 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पर। तो आप लोग यहाँ पर लिख दे डिवाइड 4 बोथ साइड्स। आप लोगों को जो मेथड ईजी लगे उसको फिर अप्लाई करें, डिवाइड 4 बोथ साइड्स। तो ये इस तरह बन जाएगा 4x, यहाँ भी 4 डिवाइड हो गया, और यहाँ पर ये 1 2 1 और 4 2 3 -1 9 7। ये जो मैट्रिक्स है यहाँ भी मैंने 4 को क्या कर दिया है, डिवाइड। जब भी मैट्रिक्स पर हम नंबर डिवाइड करते हैं तो वो यहाँ पर साइड पर हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 4 इस 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, सॉरी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर x रह जाएगा। और यहाँ पर ये जो 4 डिवाइड में है ना, ये असल में तमाम नंबर्स पर डिवाइड में है। तो आप लोग इस 4 को तमाम एलिमेंट्स के नीचे लिख दे, यानी तमाम एलिमेंट्स को 4 पर डिवाइड कर दे।
अभी इस 4 को भी इस पर डिवाइड कर दे, इस 2 को भी यहाँ पर डिवाइड कर दे, 3 को भी डिवाइड कर दे, -1 को भी डिवाइड कर दे, 9 को भी डिवाइड कर दे और 7 को भी डिवाइड कर दे। बाकी सब कुछ अपनी जगह पर उसी तरह आ जाएगा। इसमें जो जो पॉसिबल है कैंसलेशन वो आप लोग कैंसलेशन कर ले। 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ भी बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता। तो फाइनल जो आंसर बच जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पर 1/4 एज इट इज़, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 3/4 और यहाँ नीचे -1/4 अपनी जगह पर, 9/4 अपनी जगह पर, 7/4 अपनी जगह पर। एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये आप लोगों का आंसर है। एक्स मैट्रिक्स मालूम करना था और एक्स मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देखें, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स है और बी में ये एलिमेंट्स है। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, 3a माइनस बी को फाइंड करना है। यानी पहले ए को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले और उसके बाद बी मैट्रिक्स उसे हम माइनस करेंगे, वो फिर हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि 3a माइनस बी में वैल्यूज़ पुट कर ले। 3 अपनी जगह पर आ जाएगा, ए की जगह यहाँ पर ए का मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 3 4 और 5 6। फिर माइनस अपनी जगह पर और बी की जगह यहाँ पर बी मैट्रिक्स आ जाएगा -3 1 4 और -2 -5 और 3। अभी हम क्या करेंगे, 3 को तमाम के साथ मल्टीप्लाई कर ले। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18। एक मैट्रिक्स ये बन गया और माइनस अपनी जगह पर है और ये मैट्रिक्स -3 1 4 और -2 -5 3 ये अपनी जगह पर होगा। अभी इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 3 माइनस और -3, 3 माइनस 3 और 9 -1 आ जाएगा और 15 -4 आ जाएगा। ठीक है, 6 माइनस माइनस बन जाएगा, तो यहाँ से 6, तो यहाँ पर ये 6 -2 12 -5 और 18 -3। अभी यहाँ पर अगर आप लोग देखें ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 यहाँ पर 6 आ जाएगा, 9 -1 से 8 आ जाएगा, 15 -4 से 11 आ जाएगा। ठीक है, 6 और माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 यहाँ पर 8 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 + 5 से 17 और 18 - 3 से यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो ये जो फाइनल मैट्रिक्स बन गया ये आप लोगों का आंसर है और ये आंसर किसका है, ये 3a माइनस बी का है। 3a माइनस बी का आंसर ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। ये लेक्चर का साइज़ थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, तो मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग क्या करें, आप लोग एक काम करें, मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों ने a + 2b = c ये आप लोगों ने फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स भी गिवन है, बी मैट्रिक्स भी गिवन है। बी को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, जो भी आ जाए उसको ए के साथ ऐड करें, जिस तरह यहाँ पर मैंने किया है। बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है। जो भी आंसर आ जाएगा उसको आप लोग सिर्फ नाम दे दे कि ये मैट्रिक्स सी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिर्फ पुटिंग करें और आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वो आप लोगों का आंसर होगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इंशाल्लाह मैं ख़ुद आप लोगों को फिर करा दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि एक्सरसाइज को भी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करा लें। ठीक है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।